नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों के साथ। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। तृणमूल कांग्रेस ने उठाए 10 मुद्दे, आम आदमी पार्टी ने किया मीटिंग का बहिष्कार। सर्वदलीय बैठक में तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा, महंगाई बेरोजगारी समेत उठाए कई मुद्दे, महिला आरक्षण पर दिया जोर। सोमवार से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र, रद्द करने के लिए सदन में रखे जाएंगे तीनों कृषि कानून, हंगामेदार रहने के आसार। प्रधानमंत्री मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को किया संबोधित, कहा सत्ता नहीं सेवा में रहना चाहता हूं, सेवा के लिए होता है पीएम का पद। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने की देशवासियों से अपील, कहा कोरोना अभी भी नहीं गया, लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत, हल्की सी भी लापरवाही पड़ सकती है भारी। प्रधानमंत्री मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव का भी किया जिक्र, कहा पंचायत से संसद तक का है अमृत महोत्सव की गूंज, अमृत महोत्सव से मिलती है प्रेरणा। पीएम मोदी ने कहा सरकार के प्रयासों से सरकारी योजनाओं का मिल रहा लोगों को फायदा, योजनाओं से बदल रहा लोगों का जीवन। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है वृंदावन, कोने कोने में दिखता है वृंदावन की छाप, बोले वृंदावन जैसा रस कहीं नहीं। पीएम मोदी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिखी चिट्ठी, कहा कोरोना के नए वेरिएंट को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगाई जाए रोक। केजरीवाल ने कहा नए वेरिएंट को भारत में प्रवेश करने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने की जरूरत, कोई भी देरी हो सकती है हानिकारक। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खिलाफ भारत में युद्ध स्तर पर तैयारी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों की सरकारों ने जारी किए जरूरी दिशा निर्देश। पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग के बाद देश के कई राज्यों में उठाए जा रहे एहतियाती कदम, हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्क्रीनिंग और टेस्टिंग पर दिया गया जोर। ब्रिटेन तक पहुंचा कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट, दक्षिण अफ्रीका से आए 2 मरीज संक्रमित, भारत समेत दुनिया भर में दहशत। हिंदुत्व पर सियासी जंग में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा भारत का मूल है हिंदुत्व, हिंदू बने रहना चाहते हैं तो देश को होना होगा अखंड। ग्वालियर में एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने कहा भारत को भारत रहना है तो भारत को हिंदू रहना ही पड़ेगा, बिना हिंदुओं के भारत नहीं रहेगा। मोहन भागवत ने बंटवारे का भी किया जिक्र, कहा बंटवारे के वक्त हम हिंदू होने का भूल गए थे भाव, हिंदू मानने वालों की पहली ताकत और फिर संख्या कम होने से पाकिस्तान बन गया। मोहन भागवत ने पश्चिमी देशों की संस्कृति पर भी कसा तंज, कहा भारत पश्चिमी देशों की तरह अपने हित और स्वार्थ के लिए संबंध ही रखता, भारत को बताया लोगों को जोड़ने वाला देश। आंदोलनकारियों ने रद्द किए 29 नवंबर को दिल्ली ट्रैक्टर मार्च, लेकिन एमएसपी को लेकर अड़े, चिट्ठी पर प्रधानमंत्री मोदी के जवाब का भी करेंगे इंतजार। 4 दिसंबर को होगी संयुक्त किसान मोर्चे की अगली बैठक, आंदोलन की रणनीति पर होगी चर्चा, लेकिन तब तक दिल्ली बॉर्डर पर डटे रहेंगे किसान। तो वहीं पेपर लीक होने के बाद यूपी टीईटी की परीक्षा हुई रद्द, अब अगले महीने होगा एग्जाम, परीक्षा में करीब 21 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी होने वाले थे शामिल। यूपी टीईटी परीक्षा रद्द होने पर यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का बयान, दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा बख्शा, आरोपियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री का ऐलान, 1 महीने बाद दोबारा होने वाली है परीक्षा, पूरा खर्च सरकार उठाएगी। यूपी टीईटी पेपर लीक मामले पर अलग अलग इलाकों से अब तक 23 लोगों को किया जा चुका है गिरफ्तार, आरोपियों के पास से पेपर की फोटोकॉपी भी मिली। एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा पेपर लीक कांड में लखनऊ से 4, मेरठ से 3, जबकि प्रयागराज से 13 लोगों को किया जा चुका है गिरफ्तार, एग्जाम शुरू होते ही व्हाट्सएप पर लीक हुआ था पेपर। योगी सरकार में मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह का एक बार फिर से विवादित बयान सामने आ गया, उन्होंने कहा सनातन धर्म है दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, देश में रहने वाले 90% मुसलमानों को बताया कन्वर्टेड।
रघुराज सिंह ने सनातन धर्म को बड़ा बताते हुए कहा, ज्यादातर पंथ हिंदू धर्म से निकले। इससे पहले मंत्री जी ने पूरे देश के मदरसों को बंद करने की कही थी बात। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को आईएसआईएस कश्मीर से तीसरी बार मिली जान से मारने की धमकी। कहा, कुछ नहीं कर पाएगी पुलिस और आईपीएस श्वेता चौहान। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान के कराची शहर से भेजा गया है गौतम गंभीर को यह पत्र। ऐसे में धमकी वाला ईमेल। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। देश विरोधी भाषण देने के आरोपी शर्जील इमाम को मिली जमानत। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह की बेंच ने दिया आदेश। शर्जील के खिलाफ अलीगढ़ में देशद्रोह की धाराओं में किया गया था मुकदमा दर्ज। शर्जील पर सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान देश विरोधी भाषण देने का आरोप। विश्व में जारी है कोरोना का कहर। अब तक 26 करोड़ 13 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। 23 करोड़ 60 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर। मौत का आंकड़ा 52 लाख के पार। देश में 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा नए केस, तो वहीं 10,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। एक ही दिन में 465 लोगों ने दम तोड़ा। भारत में कुल कोरोना केस 3 करोड़ 45 लाख से ज्यादा। अब तक करीब 3 करोड़ 40 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कुल मौतों का आंकड़ा 4,57,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 23 नए मामले सामने आए। कुल मामले 14,40,000 के पार। एक्टिव केसों की संख्या 300 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 848 नए मामले दर्ज किए गए। कुल संक्रमितों की संख्या 66 लाख के पार। 12,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 8 नए मामले। कुल संक्रमण का आंकड़ा 17,10,000 के पार पहुंच गया है। एक्टिव केसों की संख्या 90 से ज्यादा, तो वहीं मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 700 से ज्यादा नए केस। कुल मामले 16 लाख के पार। 15,85,000 से ज्यादा मरीज ठीक। मौत का आंकड़ा 19,000 के पार। बिहार में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 5 नए केस। कुल मामले 7 लाख के पार। 45 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। हरियाणा में 21 नए कोरोना केस। कुल आंकड़ा 7,71,000 के पार। अब तक 7,61,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। 150 केस अभी भी एक्टिव। हिमाचल में पिछले 24 घंटे में 102 नए मामले दर्ज किए गए। कुल संक्रमितों की संख्या 2 लाख के पार। मौत का आंकड़ा 3,000 से ज्यादा। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 121 करोड़ 6 लाख के पार। प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड दौरा तय। 4 दिसंबर को देहरादून में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। बड़ी घोषणा की उम्मीद में राज्य सरकार। 2 दिसंबर को यूपी दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। सीएम योगी संग सहारनपुर को देंगे स्टेट यूनिवर्सिटी की सौगात। यूनिवर्सिटी के परिसर में होगा कार्यक्रम का आयोजन। दिल्ली एनसीआर पर प्रदूषण की मार बरकरार। अभी भी धुआं राजधानी। लोगों को करना पड़ रहा सांस लेने में परेशानियों का सामना। आंखों में जलन की समस्या। मौसम विभाग के मुताबिक 29 नवंबर के बाद दिल्ली की हवा में हो सकता है सुधार। अगले 2 दिन में तेज हवा चलने की उम्मीद। लोगों को मिलेगी राहत। पश्चिम बंगाल में भीषण सड़क हादसा। नदिया में कार ने पीछे खड़ी एक लॉरी को टक्कर मार दी है। हादसे में 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दाह संस्कार के लिए जा रहे थे कार में सवार सभी लोग। पुलिस के मुताबिक घने कोहरे और वाहन की तेज रफ्तार की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। चेन्नई में भारी बारिश से बिगड़े हालात। भारी बारिश और बाढ़ के बाद दरिया बना हाईवे। लोगों को करना पड़ रहा आवाजाही में परेशानी का सामना। चेन्नई में भारी बारिश के बीच राहत और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ और कई टीमें यहां पर तैनात कर दी गई हैं। 3,000 से ज्यादा लोगों को भेजा जाएगा राहत शिविर। जापानी सीखने के लिए पीएम मोदी ने की हरियाणा सीएम की तारीफ। मुख्यमंत्री ने किया धन्यवाद। ट्वीट कर कहा, जिज्ञासा, खोज, पूछताछ और सीखने का ईंधन। सराहना के लिए शुक्रिया। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लॉन्च किया मुख्यमंत्री अनुदूत्य परिवार उत्थान योजना। मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम ने कहा, पहले चरण में 24 स्थानों पर लगेंगे मेले। मेले में लोगों को रोजगार देने पर रहेगा फोकस। सीएम मनोहर लाल ने कहा, सभी को नौकरी नहीं दी जा सकती, इसलिए लगाए जाएंगे रोजगार मेले।
तो वहीं सीएम ने कहा शुरू में 1.5 लाख परिवारों को योजना में किया जाएगा शामिल, 25 दिसंबर तक काम पूरा करने का बनाया लक्ष्य। योजना पर सीएम ने कहा जिन परिवारों की वार्षिक आय 50,000 से 1 लाख के बीच है उन परिवारों को अलग अलग योजनाओं की दी जाएगी जानकारी। पेपर लीक मामले में भी सीएम ने की बात, कहा पेपर लीक करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, सरकार ने विजिलेंस को दी है पूरी छूट। जानकारी भिवानी से है, जहां पर कृषि मंत्री जेपी दलाल का बड़ा बयान, बोले तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला करके पीएम ने दिखाया बड़ा दिल, उम्मीद है किसान भी मानेंगे सरकार की बात। कृषि मंत्री जेपी दलाल का बड़ा बयान, बोले 7 सालों में किसानों के हित में किए गए कई काम, आंदोलनकारियों को आंदोलन खत्म कर घर की ओर करना चाहिए अपना रुख। एमएसपी के मुद्दे पर बोले कृषि मंत्री जेपी दलाल, कहा हम भी चाहते हैं किसानों को मिले एमएसपी का लाभ, पर सरकार के पास सामर्थ्य होना भी जरूरी, किसानों की हर संभव मदद करेगी सरकार। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस के शासन में हुए सबसे ज्यादा घोटाला, किसानों का हितैषी होने का दिखावा कर रही कांग्रेस। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान मैराथन दौड़ का किया जाएगा आगाज, खेल मंत्री संदीप सिंह ने दिखाई हरी झंडी। मीडिया से बातचीत में बोले खेल मंत्री संदीप सिंह, कहा कोरोना की वजह से खेल से जुड़े कार्यक्रम भी हुए थे बाधित, संक्रमण दर में कमी होने के बाद कार्यक्रम आयोजित लगातार किए जाएंगे। संदीप सिंह का बयान, बोले गीता जयंती के मौके पर लाखों लोगों की उमड़ेगी भीड़, भव्य तरीके से मनाया जाएगा उत्सव, तैयारियों को लेकर अधिकारियों को दिए गए हैं दिशा निर्देश। खेल मंत्री की लोगों से अपील, समारोह के दौरान कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करें, जरूरी दिशा निर्देश का पालन भी होना चाहिए। विधायक नयनपाल रावत ने की मनोहर सरकार की तारीफ, बोले हरियाणा एक हरियाणवी एक नीति पर लगातार काम कर रही प्रदेश सरकार, जनता को मिलेगा लाभ। ड्राइंग टीचर के मामले में अध्यापकों ने विधायक को सौंपा ज्ञापन, ज्वाइनिंग को लेकर लगाई मदद की गुहार, विधायक ने दिया आश्वासन, बोले मुख्यमंत्री उनके साथ करेंगे न्याय। विधायक नयनपाल रावत ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कृषि कानूनों की वापसी से राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं सभी लोग। हैदराबाद में राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग में हरियाणा के खिलाड़ी ने लहराया परचम, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं कांस्य पदक विजेता विक्रम सिंह। पुंडरी के डीएवी कॉलेज में धूमधाम से मनाया गया एनसीसी दिवस, कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी किया गया आयोजन। महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए पलवल पहुंची जागृति रैली, महिला पुलिसकर्मियों का किया गया फूल मालाओं से स्वागत। जागृति रैली में प्रतिभागी गीता ने मीडिया से की बातचीत, बताया जागृति नारी शक्ति हमारी साइकिल रैली का है स्लोगन, महिलाओं और बच्चों को होना चाहिए उनके अधिकार के बारे में जागरूक। चरखी दादरी में ट्यूबवेल ऑपरेटरों ने सरकार को दिया अल्टीमेटम, 30 तक बहाली नहीं होने पर 1 दिसंबर से आंदोलन का किया ऐलान। जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय के सामने ट्यूबवेल ऑपरेटर्स ने किया विरोध प्रदर्शन, सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। और इसी बीच